नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। दोस्तों, हम लोग यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें से पिछली कई वीडियो आ चुकी हैं, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो सब आप देख लें। अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने भौगोलिक जो उसका वितरण है उसको देखा है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा आपके सामने दिख रहा होगा, ये उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर समझते हैं, दो बातें हम लोगों के जहन में आती हैं। क्या क्या? एक तो जलवायु, ठीक है, सबसे पहले समझ लेंगे कि जलवायु क्या होता है, और दूसरी बात आती है मौसम। ठीक, जलवायु से संबंध मौसम, दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिएगा, जलवायु अगर समझने का प्रयास करें तो जलवायु के लिए और मौसम के लिए, दोनों के लिए सिंपल सी परिभाषा होती है। जलवायु अर्थ है कि मतलब कोई भी है, जलवायु है या मौसम है, किसके कारण चेंजिंग होंगी, वो होता है वायुमंडल। ठीक है ना, क्या? वायुमंडल। ठीक, तो वायुमंडल में जो दीर्घकालीन परिवर्तन होता है यानी कि लंबे समय के लिए, ठीक है, दीर्घकाल परिवर्तन, उसको बोलते हैं आप जलवायु। और मौसम में यहीं पर क्या होता है कि वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन होता है। ठीक है, अल्पकालीन परिवर्तन। ठीक, अल्पकालीन परिवर्तन मतलब क्या है? वायुमंडल में जैसे दिन भर में, जैसे कई बार क्या होता है कि सुबह उठेंगे तो क्या है, ठंड लगने लगेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद करते करते जब धूप आ जाए तो बहुत गर्मी हो जाती है। गर्मी होते होते क्या होता है, उमस होने लगता है। उमस की वजह से क्या है, वर्षा होने लगती है। ठीक है, वर्षा बंद होती है, क्या होता है, फिर बहुत गर्मी लगती है, फिर गर्मी के बाद फिर उमस होने लगता है। इस तरीके से ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है और थोड़ी थोड़ी देर में क्या है, कभी कभी मौसम चेंज होता रहता है। तो वायुमंडल के कारण होता है कि वायुमंडल में जब आर्द्रता वगैरह बढ़ जाती है तो क्या होता है, फिर वर्षा वगैरह होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या है, वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन होता है। तो जब यह अल्पकालीन परिवर्तन होता है यानी 24 घंटे में या दिन भर में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मौसम। लेकिन यही वायुमंडल में जब दीर्घकालिक परिवर्तन होता है कोई, तो उसको बोलते हैं जलवायु। और यह दीर्घकालिक परिवर्तन कितना होता है, लगभग 30 से 35 वर्ष। ठीक है, मतलब कि जैसे वर्षा कितने सेंटीमीटर हो रही है और मौसम जैसे साल भर में कैसा रहता है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है आपका जलवायु कहलाती है। ठीक, मौसम और जलवायु आप सिंपल सी इसी परिभाषा समझ गए हैं। अब देखने का प्रयास करते हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ना है, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी होती है। तो सबसे पहले अगर समझने का प्रयास करें तो ये हमारा ग्लोब है, समझिए। ठीक है, तो ग्लोब में एक आप पहले 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा बना लें। इसको आप विषुवत रेखा या मध्याह्न रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा समझ लें। और ये आपका ये क्या है, ये कर्क, और ये आपका मकर। ठीक, ये सिंपल सी बात इतनी समझ में आ रही है। इसके बाद आप जानते हैं कि इसका ये जो बीच की रेखा है, जो विषुवत रेखा होती है, इसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। और उसके इस तरफ क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ये कौन सा, ये उत्तरी गोलार्ध है। और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा, हम अगर अपने इंडिया की बात करें, ठीक है, भारत की अगर बात करें, तो भारत हमारा कुछ यहाँ पर स्थित है। सबको पता है कि उत्तरी गोलार्ध में भारत है, तो भारत हमारा कुछ यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ये बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पर कुछ हमारा इंडिया उपस्थित है, और यहाँ पर में भी, यहाँ जो बीच में है इस जगह पर थोड़ा सा इसको बड़ा बनाते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ समझ लेंगे। तो यहाँ पर जो है कहीं पर हमारा यूपी है, ये भी मैं बना कर दिखा दूंगा आपको, ये यूपी है। और ये कर्क रेखा जो है बीचों बीच से लगभग भारत को काटती है। ठीक है, इसलिए देखिए, तो सिंपल से यहाँ बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या है, भारत है। और उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा क्या पड़ जाएगा, यूपी पड़ जाएगा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में ही है, तो उत्तरी गोलार्ध में आपका लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि क्वेश्चन ये पूछता रहता है, सिंपल सी बात समझने की है। अब देखिएगा, अब इसको मैं थोड़ा बड़े में बनाता हूँ, एक ठो मैप इंडिया का। ठीक है, इसको समझाने का प्रयास करते हैं।
चलिए ये हो गया इंडिया का मैप, देखिएगा। और ये आपकी कर्क रेखा है, कौन सी? कर्क रेखा, ठीक है। और आपका जो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है वो कुछ यहाँ पर होगी, ये, ठीक है ना, ये यूपी है आपका, ठीक है। अब समझने की चीज़ यहाँ पर ये है, फटाक से देखिएगा, यह जो आपका इंडिया है, ठीक, जो इंडिया है ये कर्क रेखा इसको बीचों बीच से बांटती है। तो इसके उत्तर में यानी कि ऊपर साइड में उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या? उपोष्ण कटिबंध। यहाँ की जो एक जलवायु है कैसी है? तो उपोष्ण कटिबंधी होती है, इसको उपोष्ण कटिबंध बोलते हैं। और इसके नीचे अगर बोला जाए तो ये उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोल दें आप इसको, और ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि यूपी या उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में उपस्थित है, तो आप अगर आ जाता है उपोष्ण कटिबंधीय तो उपोष्ण कटिबंधीय में लगा दें, ठीक। अब इसी चीज़ को अगर पूछ लेगा तो ये पूरा ही लगभग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है, अगर ये पूरा बोल देंगे शीतोष्ण कटिबंध में भी आ जाता है, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र जो है शीतोष्ण कटिबंध में आ जाता है। जब हम भारत को देखेंगे तो भारत जो है कहाँ पर आ जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध में, ठीक। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है, तो जब अगर ये सब ऑप्शन में नहीं देगा तब आप शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो दो तीन चीज़ें पूछता है, अगर उष्ण कटिबंध दे दे तो भी आप पहले ये लगा देंगे, लेकिन अगर इन सब में सबसे पहले दे तो आप उपोष्ण कटिबंध पहले लगाएंगे, पहला नंबर, ठीक है। इसके बाद कभी कभी वो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछने लगता है तो वहाँ पर शीतोष्ण लगा दें, या उष्ण कटिबंध रहेगा तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सही हो जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो मेनली क्या है यहाँ पर? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा, और जो हमारी मध्याह्न रेखा या जिसको बोलते हैं आप विषुवत रेखा, सॉरी, तो विषुवत रेखा जो है आपकी इंडिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है यहाँ से, ठीक है। यह विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। लेकिन कभी कभी ये पूछता है कि कौन सी रेखा है जो भारत को बीचों बीच से काटती है, तो वह आपकी कर्क रेखा है, ठीक। कर्क रेखा यूपी से नहीं होकर नहीं जाती है, एक बात समझने वाली बात ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकता है। चलिए आगे देखेंगे। इतनी चीज़ समझ गए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझेंगे उत्तर प्रदेश में ऋतुएं। आइए समझते हैं। दो तीन क्वेश्चन वहाँ से बन गया है। तो उत्तर प्रदेश की ऋतुएं, उत्तर, ये सब पूछता है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की ऋतुएं, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर मुख्यतः 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी 3 ऋतुएं हैं, फटाक से देखेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। इसके बाद आप वर्षा ऋतु बोलेंगे, तो इसके बारे में एक एक हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल लिख लेते हैं। और एक है आपका शीत ऋतु, जो कि अभी आपका चल रहा है, ठीक है। ये वीडियो आपकी दिसंबर में बन रही है, तो शीत ऋतु का बिल्कुल फुल फॉर्म में अपने है, ठीक है। शीत ऋतु फुल फॉर्म में है। तो सिंपल सी कुछ बातें हम लोग यहीं पर अगर एक देखें और इसे साथ में ही पढ़ते चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। रुकिए, इसको पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे? नए तरीके से पढ़ा जाएगा। अलग अलग भी देख सकते हैं, या तो पहले समझ लेते हैं फिर एक साथ में इसको देख लीजिएगा तुलनात्मक रूप में, ठीक है। तो पहले आइए ग्रीष्म ऋतु देखेंगे। 3 ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु शुरुआत करते हैं, फिर तुलनात्मक रूप से भी लिख लेंगे उसको, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु शुरू करेंगे। ग्रीष्म ऋतु सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि यह कब से शुरुआत होती है, तो आप ये मान लें कि मार्च जून से लगभग जो है यह शुरू होता है, ठीक है ना। मार्च से जून तक, ठीक है। मार्च से जून तक इसका समय होता है। ये बात समझ गए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ ये समझ गए हैं, दूसरी बात यहाँ पर समझना है कि इसका
मतलब ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम तापमान कितना होता है और न्यूनतम तापमान कितना होता है। ठीक है, तो देखिएगा, लिख लीजिएगा कि औसत अधिकतम तापमान, औसत अधिकतम तापमान कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन करेंगे 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है ना। और यहीं पे दूसरी बात लिख लेंगे कि औसत न्यूनतम तापमान, कितना होता है, तो 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक। समझ रहे हैं, दो बातें यहाँ पर कि औसत अधिकतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना। तो अधिकतम तापमान है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 39 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। और 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक न्यूनतम तापमान इसका जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर समझते हैं कि क्षेत्र कौन कौन से यहाँ पर जो है गर्म होते हैं। ठीक है, सबसे अधिकतम गर्म क्षेत्र कौन सा है, सर्वाधिक गर्मी यानी कहाँ पड़ती है, और सबसे कम गर्म कहाँ होता है। तो ये भी एक चीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पर अगले पॉइंट में कि सर्वाधिक गर्म क्षेत्र। तो सर्वाधिक गर्मी, आप बोलते हैं, सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर होती है दोस्तों, तो वो होती है आगरा। पहली बात याद रखिएगा, आगरा। और इसके बाद अगर आगरा ऑप्शन में ना दे तो आप लगाएंगे झांसी। ठीक, और अगर दोनों दे दे तो पहले आप आगरा लगाएंगे फिर झांसी लगाएंगे। तो दो चीज़ें याद रखना है, आगरा और झांसी। दूसरी बात, मतलब ग्रीष्म काल में सबसे कम गर्मी कहाँ पड़ती है, सबसे कम गर्मी, तो ये आपका है बरेली। ठीक है, बरेली। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है, देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछता है और उसको हम लोग कैसे मैप में देखते हैं। छोटा सा मैप फटाक से देख लेंगे। ठीक है, ये आपका ये मैप हो गया। ठीक है ना, ये मैप हो गया यूपी का। अब देखिएगा, सिंपल सी चीज़ समझने का प्रयास करेंगे। दो चीज़ें यहाँ से समझ लेंगे हम लोग कि सबसे अधिक गर्म क्षेत्र कौन सा है यूपी में और सबसे अधिक गर्मी किस दिन होती है। तो एक बात हम सभी जानते हैं कि 21 जून को, याद रखिएगा 21 जून लिख लीजिएगा, 21 जून को सर्वाधिक गर्मी होती है यूपी में। कैसे, अब देखिएगा, सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये आपका विषुवत रेखा है। ठीक है ना, ये विषुवत रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर क्या है आपका कर्क रेखा, उसके नीचे क्या है मकर रेखा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो जब सूर्य की किरणें, ये क्या है सन, सूर्य की किरणें क्या है विषुवत रेखा पर हमेशा सीधी पड़ती हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है, और वो कब आता है दिन, वो आता है आपका 21 जून को, 21 जून को। कब, ये किरणें एकदम सीधी कहाँ पड़ने लगती हैं, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर पड़ने लगती हैं। कब, 21 जून को। ठीक है ना, सूर्य की किरणें सीधी कर्क पर पड़ती हैं। और कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा हमारा जो क्या कहेंगे कि भारत है उसको बीचों बीच से काटता है। ठीक है, भारत को
ये जो बीच से यहाँ पर काटता है, और हमारे जो उत्तर प्रदेश की अवस्थिति है वह कुछ यहाँ पर है, ठीक है ना, वो कहाँ है, यहाँ पर है। तो क्या होगा कि अब चूंकि इस तरफ से पड़ रहा है, यहाँ से कहीं से कर्क रेखा ये गई होगी, देखिएगी यहाँ से कहीं से ये कर्क रेखा गई होगी, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। कर्क रेखा हमारे यूपी को नहीं छूती है, ठीक है, तो ये यहाँ पर छू नहीं रही है, अलग से है, मैंने बना दिया है समझने के लिए, ठीक है। तो ये कर्क रेखा अब चूंकि यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, सनरेज हैं, सनरेज क्या है, सीधी पड़ रही हैं 21 जून को, तो अब इसके अगल बगल के क्षेत्र क्या होंगे, सर्वाधिक गर्म होंगे, क्या होंगे, सर्वाधिक गर्म होंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यह जो क्षेत्र होगा हमारा, ये वाला जो क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, सर्वाधिक क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र सर्वाधिक गर्म होगा, ये क्षेत्र क्या होगा, सर्वाधिक गर्म होगा। ये क्षेत्र कैसा होगा, सर्वाधिक गर्म, ठीक है। अब ये क्षेत्र है कौन सा दोस्तों, तो ये है आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है ये, बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है ना, यही लिख लेंगे, बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। कभी कभी पूछता है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक गर्म होता है गर्मी में, या 21 जून को किसी तरीके से पूछ सकता है, तो आप क्या लगाएंगे, बुंदेलखंड, ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड का क्षेत्र का मतलब है जहाँ पर वही झांसी वगैरह सारे जो भी आपके ज़िले हैं वो सब पड़ते हैं, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। एक देखिएगा, सर्वाधिक आपका गर्म क्या है, आगरा है, झांसी है, तो ये सब बुंदेलखंड के ही क्षेत्र हैं। किस में है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में है, ठीक है ना, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और सर्वाधिक पड़ेगा तो आगरा है, नहीं तो उसके बाद झांसी लिखेंगे, ठीक, ये बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट और डालकर लिख लेंगे, क्या, तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि सबसे अधिक गर्म क्षेत्र, सबसे अधिक गर्म क्षेत्र, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बुंदेलखंड का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, समझ गए। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट ये बन गया है गर्मी के बारे में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में क्या क्या देखा आपने, तो पहले तो इसकी शुरुआत मार्च से जून तक होती है, और ये कोई बताने वाली बात नहीं है, आप सभी यूपी में जितने लोग रहते हैं सबको पता है, या कहीं भी कहीं जो भी लोग रहते होंगे सबको पता है कि यहाँ पर क्या है कि मार्च से जून तक जो है गर्मी बहुत होती है। और अधिकतम तापमान की बात करें तो ये याद रखने वाली भी योग्य है बात है कि 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस तक, और न्यूनतम कितना होता है 21 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस तक। सर्वाधिक गर्म क्षेत्र आपका हो जाएगा आगरा और झांसी, और सबसे कम गर्मी वाला जिला हो जाएगा बरेली, ये पूछता है। इसके बाद सबसे अधिक गर्म क्षेत्र अगर पूछ ले तो वो आपको लगा देंगे बुंदेलखंड का क्षेत्र। यहाँ पर मैंने आपको मैप के द्वारा समझाया है। अब पूछ ले कब होता है, तो वह 21 जून को सर्वाधिक गर्म होता है, समझ रहे हैं, क्योंकि इस दिन क्या होता है, ये भी कारण अगर पूछता है तो कारण क्या है, कारण है कि सूर्य की किरणें इस दिन सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। कारण भी लिख लीजिए क्योंकि कभी कभी कथन कारण में भी यह प्रश्न पूछ सकता है। आइए अब दूसरा देखेंगे, दूसरी ऋतु कौन सी है, दूसरी ऋतु के बारे में बात करेंगे। दूसरी ऋतु है आपकी वर्षा ऋतु, उत्तर प्रदेश की, यूपी की वर्षा ऋतु, ठीक है ना। वर्षा ऋतु यह कब से कब तक है, तो सबसे सिंपल सी बात, यह जून से लगा करके मतलब आखिरी जून से अक्टूबर तक होती है, तो आप जुलाई लिख लें चाहे तो, जुलाई से अक्टूबर तक, ठीक है ना। ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, कब से, जुलाई से अक्टूबर तक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखें, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि वर्षा, ये अच्छे से समझना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। देखेंगे जो सबसे अधिक, सबसे पहले तो जो वर्षा होती है वह कहाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा कैसे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर एक नोट डाउन करिएगा एक पॉइंट कि सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा
आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। कहाँ पर? यूपी में, यूपी की बात चल रही है, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए। और इसमें भी दक्षिण पश्चिम मानसून में भी दो तरीके के मानसून आपके आते हैं। कौन कौन से? एक अरब सागर का मानसून आ जाता है, अरब सागर की वजह से जो है वर्षा होती है, अरब सागर का मानसून, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी मानसून, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र से होती है, तो आप बोल देंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून में भी अगर पूछे तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, और उसमें भी अगर पूछे तो सर्वाधिक वर्षा आपकी बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से होती है, ठीक है। सर्वाधिक इन दोनों में अगर पूछ ले, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, तो सर्वाधिक कहाँ से होगी? बंगाल की खाड़ी में। अभी मैं मैप में भी आपको समझा दे रहा हूँ। और कितनी वर्षा होती है? तो लगभग 84 से 87% वर्षा जो है आपका यही इसी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है, बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। समझ रहे हैं? अब आइए देखेंगे इसको मैप में फटाक से। यूपी की बात हो रही है तो पहले हम लोग छोटा सा मैप बनाएंगे, देखिएगा अभी। ये है आपका क्या? इंडिया, ठीक है ना। ये लीजिए, ये भारत हो गया आपका। यहाँ बीच से आपकी क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। अब ये याद कर लीजिए, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन यूपी से नहीं लगती है, ये भी याद रखने वाली बात है। ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर समझ गए क्या है? उत्तर प्रदेश। अब आइए यहाँ पर समझेंगे यूपी। तो मैंने दो शाखाएं बताई हैं, दो तरफ से जो है वर्षा आपकी होती है, दो तरफ से वर्षा होती है। एक सेकेंड, आइए देखिए, अब आपका इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। वर्षा का वितरण देखिएगा कैसे कैसे, बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, जो आता है एग्ज़ाम में वही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे फटाक से। बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है आपका? अरब सागर का क्षेत्र, ठीक है ना, अरब सागर का मानसून के द्वारा। अब देखेंगे बंगाल की खाड़ी से क्या है? मानसून जब चलता है, ठीक है, जब हवाएं चलती हैं, क्या है? तो यह आपका इधर से यूपी की तरफ, यूपी के एक्सेंट में पढ़ें तो यूपी देखें तो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश की तरफ क्या है? सबसे अधिक वर्षा करने के लिए यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो यानी कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा शुरुआत में होगी, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारी वर्षा यहाँ पर हो रही है, ठीक। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी से उठ करके उत्तर प्रदेश की तरफ आपका पूर्वी क्षेत्र में, ये देखिए अभी इधर से भी ये भी समझने वाली बात है, मतलब पूर्वी क्षेत्र में अधिक वर्षा करेंगे। ये इधर पूर्व है ना, इधर पूर्व है, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर है, और ये आपका दक्षिण है। तो पूर्वी क्षेत्र पर क्या करेंगे? वर्षा अधिक करेंगे। लेकिन क्या होता है, आगे जैसे ही बढ़ते हैं ये, ठीक है, आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो यहाँ पर सामने मिल जाता है आपका हिमालय, ग्रेट हिमालय। क्या मिलता है? ग्रेट हिमालय, हिमालय पर्वत श्रेणी मिल जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? बंगाल खाड़ी से जो आपका जलवायु उठा है, यह क्या है? सीधे जा करके यहाँ से सीधे होते हुए यहाँ पर आपका इनसे टकराती है। किससे? हिमालय से टकराती है। और जब टकराएगी तो क्या होगी? फिर ये वापस जो है फिर से इधर चली जाएंगी, ठीक है, फिर से इधर चली जाएगी। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि टकरा कर फिर से जो है यूपी पर वर्षा करने लगेंगी ये, और इधर से इधर कम होते होते निकल जाएंगी। तो जब यहाँ से चलेंगी तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर होगी, ठीक है, यहाँ पर ये क्षेत्र, ये क्षेत्र में, और जब उधर से लौट के आएंगी तो आपका ये क्षेत्र में वर्षा हो रही है। यानी कि ये जो संक्रमण का क्षेत्र बन रहा है आपका यूपी में, ये क्षेत्र जो संक्रमण का बन रहा है, ये क्षेत्र यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा हो रही है, ठीक है। क्योंकि जब बंगाल खाड़ी से मानसून उठ रहा है तो सबसे पहले इधर वर्षा कर रहा है, टकरा के जाने के बाद भी सबसे अधिक वर्षा यहाँ पर कर रहा है।
और उसी तरीके से देखेंगे इधर से जा रही है तो ये वर्षा सीधे निकल जा रही है और यहाँ पर हिमालय की तरफ लड़ करके वापस आ रही है, तो इस क्षेत्र में क्या है, वर्षा आपकी नहीं पहुँच पा रही है इधर क्षेत्र में। और जब यहाँ से हिमालय से आपका क्या कहते हैं टकरा कर भी वर्षा करती है जब उत्तर प्रदेश पर, तो भी यहाँ तक आते आते क्या होता है, जलवायु कमज़ोर हो जाती है या वर्षा ऋतु कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिक वर्षा हो जाएगा, समझने वाली बात बस यही है, यहाँ पर अधिक वर्षा होगी और यहाँ पर क्या होगी, कम वर्षा होगी। यहाँ पर कैसा होगा, ये कम वर्षा होगी। अब यहीं पर देखिए समझ रहे हैं मैप में सारी चीज़ें। तो ये जो अधिक वर्षा है तो यहाँ पर क्षेत्र कौन सा है आपका, ठीक है, तो ये आपका ये जो क्षेत्र है ना, ये आपका अलग से मैं दिखा दे रहा हूँ, मैप में देखेंगे, ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये वाले क्षेत्र में संक्रमण हो रहा है ना, ये वाले क्षेत्र में, क्योंकि क्या है, यहाँ से मानसून आ रहा है, ये देखिएगा मानसून ऐसे आ रहा है, यहाँ से टकरा के सीधे जा रहा है, फिर यहाँ से टकरा कर क्या कर रहा है, फिर यहाँ से ऐसे 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 निकल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर संक्रमण हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा हो रही है, तो इस क्षेत्र में ये जो वर्षा है इस क्षेत्र में, तो यह क्षेत्र कौन सा है, तो यह क्षेत्र है आपका गोरखपुर। ठीक, और जब यहाँ से लड़कर ये वापस आ रही है तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर हो रही है, इस क्षेत्र में, और ये क्षेत्र कौन सा है, तो फिर आपका मथुरा है। ठीक है, क्या है, मथुरा है। ठीक, मथुरा के बाद अभी 2019 में जो है रायबरेली में भी सबसे कम वर्षा मापी गई थी। ठीक, कभी मान लो अगर दे देता है तो आप लगा सकते हैं, बाकी आप मथुरा याद रखें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सर्वाधिक वर्षाई वाला क्षेत्र कौन सा है आपका, तो ये हो गया आपका गोरखपुर। ठीक है, और कम वर्षा वाला क्षेत्र हो गया आपका क्या, मथुरा। और अगर ना दे मथुरा तो क्या लगा देंगे आप, रायबरेली। इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ आपका अरब सागर और ये आपका बंगाल की खाड़ी की तरफ से वर्षा आपने दिखा। एक वर्षा और होती है, किधर से होती है, जो आपका ग्लोब पर जब आप देखेंगे, विश्व का जब वितरण देखेंगे आप, तो आपका अफ्रीका क्षेत्र की तरफ से, ठीक है, किधर से, अफ्रीका क्षेत्र की तरफ से, यानी कि इस साइड से जहाँ पर कैस्पियन सागर, काला सागर है, वहाँ के क्षेत्र की तरफ से भी मानसून आता है। वो जब आता है तो इधर आते आते यहाँ पर वर्षा करता है यूपी में। ठीक है, ऐसे चलता है, तो वो वर्षा कहाँ करता है, यूपी में। ठीक है, तो यहाँ अफ्रीकी क्षेत्र की तरफ आप लिख लें, अफ्रीकी क्षेत्र की तरफ से। तो ये जो मानसून आता है, इसको, यह जो वर्षा होती है, इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। क्या, पश्चिमी विक्षोभ, ये जो आ रहा है यह पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जलवायु कह दें आप, क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जलवायु। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जलवायु के कारण क्या होता है, यूपी में भी वर्षा होती है। लेकिन ये वर्षा जो है, या पश्चिमी विक्षोभ जो है, यह केवल ठंड में वर्षा होती है। कब, ठंडी में, ठंड में, यानी कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु लिख लें, शीत ऋतु में वर्षा करती है ये, शीत ऋतु में। शीत ऋतु में भी कब, तो यह फरवरी माह में लगभग। ठीक है, तो ये कुछ समझने वाली चीज़ें थी, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। देखिएगा एक बार समझ लेंगे तो अभी ये देखिएगा, यहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से ये जो चल रही है हवाएं, उनकी तरफ से क्या है, वर्षा जाती है, तो यहाँ पर संक्रमण का क्षेत्र होता है, और यहाँ से हिमालय से टकरा कर जब वापस आती है तो ये संक्रमण क्षेत्र जो बनता है वह आपका गोरखपुर है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा नापी जाती है, और चूँकि यहाँ से सीधे निकल जाता है और हिमालय से टकरा कर जब मानसून इधर आता है तो सबसे कम वर्षा आपका मथुरा में होता है, यूपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली वर्षा तो आपकी इधर की तरफ से हो गई। ये जो अरब सागर की तरफ से जो वर्षा है, ये सब मतलब इसी टाइप से चल रही हैं। बाकी एक वर्षा होती है ठंड में, यानी कि शीत ऋतु में। शीत ऋतु में ये जो वर्षा होती है, वो जो आपका कैस्पियन सागर के क्षेत्र की तरफ से आपका जलवायु आता है, तो उसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। पश्चिमी विक्षोभ जलवायु की तरफ से आपकी वर्षा होती है, वो होती है शीत ऋतु में फरवरी माह में लगभग। ठीक है, तो अभी जो है यूपी पर आकर वर्षा करती है, तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। तो साथ में यहाँ पर आप लोगों ने लिखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा, और दूसरा यहाँ पर लिख लें आप
वर्षा, ये देखिए यहाँ पर मैंने समझाया है। तो वर्षा, यूपी में वर्षा, यूपी में वर्षा कहाँ कहाँ से हो रहा है आपका? एक तो आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ठीक है, इस तरफ से जो भी उठती हैं हवाएं वहाँ से ये चलता है। दूसरा, तीसरा और चलता है आपका पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। लेकिन ये आपका ठंड में होती है या शीत ऋतु में। कब? फरवरी में। इतनी बात आपको नोट डाउन करनी है, ठीक। दूसरी बात यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कि सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा आपकी कहाँ पर है? गोरखपुर में। मैप में मैंने आपको बता दिया है, ये सब आप लिख सकते हैं अभी। और दूसरा, सबसे कम वर्षा, सबसे कम वर्षा, तो वो कहाँ पर है आपका? मथुरा। मथुरा ना दे तो आप क्या लगा देंगे? रायबरेली। ये 2019 का आंकड़े के अनुसार सबसे कम वर्षा यहाँ पर हो गई थी, ठीक है। लेकिन आप गोरखपुर मथुरा याद रखें, यहीं से प्रश्न आपके बन जाते हैं। समझ गए? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसी में देख लेंगे कि वर्षा का वितरण भी साथ में देख लें कि कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, ये भी मैप के माध्यम से देखते हैं। आइए छोटा सा मैप बनाते हैं फिर से यूपी का फटाक से, ठीक है। हर चीज़ देखिए मैप से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी जो है आपका बढ़िया से तैयार हो पाएगा, है ना। ये देखिए मैं भी बस रफ़ ही बनाता हूँ। देखिए ये आपका यूपी है, आपको पता है 3 कैटेगरीज में बांटा गया है इनको, ठीक है। ऊपर वाला क्या है आपका? भाबर और तराई का प्रदेश है। बीच में क्या है? मध्य मैदानी भाग या बोलते हैं गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, या क्या कहते हैं कि गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3-4 क्षेत्रों को आप लिख लेंगे, नोट डाउन करेंगे फटाक से। देखें सबको पता है इधर पूरब है, तो इस साइड में ये आपका जो क्षेत्र है पूर्वी मैदान का क्षेत्र है, ये आपका पूर्वी मैदान का क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी मैदान का क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है? वर्षा आपकी होती है लगभग 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक। फिर आपका दूसरा क्षेत्र यहाँ पर लिखिएगा, ये नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये पूछता है। दक्षिण या दक्षिण पूर्व क्षेत्र, यहाँ पर लिखेंगे कि दक्षिण या दक्षिण पूर्व क्षेत्र। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है 114 सेंटीमीटर। अब आप समझ जाएंगे क्यों। अभी पहले पढ़ लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद बताता हूँ। तीसरा आप लिखेंगे मध्य मैदानी भाग का क्षेत्र हो, जो मध्य मैदानी क्षेत्र, ये है आपका 90 से 92 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है। इसके बाद आपका है, लिख लें यहाँ पर पठारी क्षेत्र, ये आपका जो पठार का क्षेत्र है ये है ना तीसरा, पठारी क्षेत्र है। जो पठारी क्षेत्र में है यहाँ पर लगभग 91 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, ठीक है। और क्या बचा है? तराई का क्षेत्र देख लीजिए, तराई का क्षेत्र, 1 मिनट आइए। चलिए, तो ये आपका तराई का क्षेत्र, ठीक है ना, ये आपका तराई का क्षेत्र है। तराई के क्षेत्र में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा। इसके बाद आपका लास्ट देख लेंगे, और वो है आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये है आपका 84 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
अब आइए देखेंगे, समझिएगा कि सर्वाधिक अगर वर्षा हो रही है तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिंपल सा कि दक्षिण पूर्व क्षेत्र में, ये भी पूछ लेगा सब सर्वाधिक वर्षा, तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 114 सेंटीमीटर। कारण क्या है, वही अरब सागर की हवाएं जो जब चलती हैं, जलवायु ऐसे चलता है तो सीधे सीधे आकर के पहले इधर ही से टकराता है ना, इधर से टकरा करके फिर इधर हिमालय के क्षेत्र से टकरा कर फिर से वापस इधर आता है ना, यहाँ से आता है सीधे और यहाँ हिमालय से टकरा कर क्या करता है, फिर से वापस रिटर्न लेता है। तो यहाँ पर जब जाता है तो दक्षिण पूर्व क्षेत्र में से 114 सेंटीमीटर की वर्षा करता है। सर्वाधिक वर्षा यहाँ पर संक्रमण क्षेत्र बनता है, वह आपका गोरखपुर हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो पूर्वी मैदान के क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अगर क्षेत्र विशेष की बात करें तो आप गोरखपुर बना देंगे। इसके बाद बीच में आपका मध्य मैदानी क्षेत्र है, चूँकि देखिए इधर से भी वर्षा पा रहा है ये चल के, और इधर वापस टकरा कर जब आ रहा है तो यहाँ भी फिर वर्षा पा रहा है, तो यहाँ पर 90 से 92 सेंटीमीटर है। और तराई के क्षेत्र में आपका 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और पठारी क्षेत्र में जाहिर सी बात है यहाँ पर कम होगा 91 सेंटीमीटर, और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर। कारण क्या है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये सीधे निकल करके जाता है, तो यहाँ संक्रमण वाले क्षेत्र में यानी कि गोरखपुर क्षेत्र में अधिक वर्षा करता है, और फिर इधर से टकरा कर जब वापस पहुँचता है तो यहाँ तक आते आते पश्चिमी मैदानी क्षेत्र तक हवाएं क्या होती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, और यहाँ पर कम वर्षा करता है। तो यहाँ पर इसलिए 84 सेंटीमीटर की वर्षा है। ठीक, तो ये बात थी आपकी जो है वर्षा ऋतु के बारे में। इतनी बात समझ गए। अब आइए अगला देखेंगे और आखिरी है शुरू करते हैं। देखिएगा शीत ऋतु, ठीक है ना, यूपी का 3 ऋतुएं बताई मैंने, शीत ऋतु। ठीक, शीत ऋतु जो है आप अगर मान के चलें तो लगभग नवंबर से फरवरी तक, नवंबर से फरवरी तक। ठीक है, इसका जो कब से कब तक होता है तो नवंबर से फरवरी तक है। और सर्वाधिक ठंडा अगर माह बोलें, सर्वाधिक ठंड जो है कब पड़ती है, तो सर्वाधिक ठंड आपकी जनवरी में। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा हुआ है, तो सर्वाधिक ठंड आप याद रखिए कि जनवरी में। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर औसत तापमान कितना रहता है अगर बात करें तो औसत तापमान देखेंगे यहाँ पर, औसत तापमान। ठीक है, औसत तापमान की बात करें अगर मैदानी क्षेत्रों में, कहाँ पर ठंड के माह की बात हो रही है, मैदानी क्षेत्र में ठंड यानी कि शीत ऋतु की बात हो रही है। मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र दो में पढ़ते हैं, पठारी क्षेत्र। ठीक, तो मैदानी क्षेत्र में जो औसत तापमान शीत ऋतु में कितना होता है, लगभग 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, और पठारी क्षेत्र की बात करें तो यह 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब ये याद करने वाली चीज़ है, फैक्ट है। ठीक, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पर समझेंगे कि शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक, ये समझना चाहिए। और सर्वाधिक ठंड का माह अगर पूछे कब पड़ती है तो जनवरी में। और औसत तापमान बताए रहे हैं, मैदानी क्षेत्र का है 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी पठारी क्षेत्र में 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि सर्वाधिक नम भूमि और सबसे कम नम भूमि। ठीक है, यहाँ पर समझेंगे सर्वाधिक नम भूमि कौन सी होगी। सर्वाधिक नम भूमि तो वो है दोस्तों आपका सोनभद्र। और सबसे कम भूमि, नम भूमि, सबसे कम नम भूमि वह आपका बागपत। ठीक, बागपत ना हो तो उसके बाद आप हाथरस लिख लें। ठीक है, बागपत और हाथरस, समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन और पूछता है कि
ओले जो है कहाँ पर पड़ते हैं सर्वाधिक? ओला, ओला समझ रहे हैं ना, बर्फ़ का जो पत्थर गिरते हैं, तो ओला आपका सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है कोई चीज़? अच्छा हाँ, एक कभी कभी पूछता है कि कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं, एक क्वेश्चन ये पूछता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं उत्तर प्रदेश में? इंपॉर्टेंट भी लगाइएगा। कृषि जलवायु किसी जलवायु क्षेत्र, या लिखें किसी जलवायु क्षेत्र। तो ये दोस्तों कई बार पूछा हुआ है, और 9 क्षेत्रों में ये बांटे गए हैं। ठीक है, 9 जोन, 9 क्षेत्र में। किसी जलवायु प्रदेश कितने हैं? यूपी में 9 जोन इन यूपी, यूपी कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं, समझ रहे हैं बात? और कोई चीज़ छूटा तो नहीं है? देखिएगा, ये एक बार फटाक से इसको रिवाइज़ कर लेंगे। सारी चीज़ें मैंने बता दिया है आपको। एक बार रिवाइज़ करेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है आपका। ठीक, उत्तर प्रदेश की जलवायु हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु जो है, जलवायु और मौसम हमने समझा है कि वायुमंडल में जब दीर्घकालिक परिवर्तन हो तो वो क्या होता है? जलवायु। और वायुमंडल में जब अल्पकालीन परिवर्तन होता है यानी दिन भर में, तो वह मौसम हो जाता है। ठीक है, फिर आपका किस कटिबंध में, किस क्षेत्र में उपस्थित है? तो आप यह उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र एक लिख लें, उष्ण कटिबंध क्षेत्र लिख लें, साथ में शीतोष्ण कटिबंध लिख लें। ठीक है, ये तीनों याद रखेंगे तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद ऋतुओं की बात करते हैं, तो मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, तो यह आपका मार्च और जून में होता है, मार्च से शुरू होकर जून तक। और औसत अधिकतम तापमान जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और न्यूनतम तापमान आपका 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और सर्वाधिक गर्मी की बात करें तो आगरा, नहीं तो फिर झांसी लगा दीजिएगा। और यह कहाँ पर है? बुंदेलखंड के क्षेत्र में है। ठीक है, बुंदेलखंडी क्षेत्र में पड़ता है। सबसे कम गर्मी आपका बरेली में। सबसे अधिक गर्म क्षेत्र अगर पूछ रहे हैं तो वह बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र क्यों है वो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझाया हुआ है, तो यह आप देख लीजिएगा। और सबसे अधिक गर्मी कब होती है? 21 जून को। कारण क्या था? सूर्य की किरणों का सीधे पड़ना कर्क रेखा पर। ठीक, आगे आएंगे। यूपी के वर्षा ऋतु यह है जुलाई से अक्टूबर तक होती है। सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। कितना? लगभग 84 से 87% वर्षा आपकी केवल बंगाल की खाड़ी के द्वारा हो जाती है। सर्वाधिक अगर पूछे तो सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के द्वारा होती है उत्तर प्रदेश में। बाकी अरब सागर मानसून भी है, और साथ में एक पश्चिमी विक्षोभ भी है। साथ में क्या है? एक तो यहीं पर लिख लें, तो पश्चिमी विक्षोभ भी है, पश्चिमी विक्षोभ भी है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया पूरा कि पश्चिमी विक्षोभ से कैसे वर्षा हो रही है और बंगाल की खाड़ी से कैसे वर्षा हो रही है। तो वीडियो नहीं देखें तो पूरा पीछे से देखें। और नीचे आइए, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वह गोरखपुर है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका मथुरा हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर मथुरा अगर ना दिया हो सबसे कम वाले में, तो रायबरेली लगा देंगे। 2019 में यहाँ पर सबसे कम जो है नोट किया गया था वर्षा। यहाँ पर मैंने एक जगह पर लिख दिया है कि यूपी में वर्षा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। लेकिन जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है वह ठंड या शीत ऋतु में होती है, वो भी कब? फरवरी माह में। ठीक है, फरवरी माह में। इसके बाद सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है आपका गोरखपुर जिला। अगर बोलें तो सबसे कम वर्षा क्षेत्र है मथुरा। नहीं होगा तो आप रायबरेली लगा सकते हैं। फिर वर्षा का वितरण मैंने बता दिया है कि दक्षिण या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा का वितरण है, 114 सेंटीमीटर है। फिर पूर्वी मैदान का क्षेत्र है 100 सेंटीमीटर है। मध्य मैदानी भाग में 90 से 92 सेंटीमीटर। पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर। तराई क्षेत्र में 100 सेंटीमीटर। और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर। कारण भी मैंने बताया है कि क्यों, कभी अगर पूछे तो लगा सकते हैं आप। फिर इसके बाद आता है शीत ऋतु। तीसरा उत्तर प्रदेश का शीत ऋतु, वह नवंबर से फरवरी तक होता है। और सबसे ठंड जो है कब पड़ती है, तो आपकी जनवरी में सर्वाधिक ठंडी पड़ती है। और औसत तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में 11 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और पठारी क्षेत्रों में 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड से
28 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। सर्वाधिक नमभूमि है आपकी सोनभद्र, सबसे कम नमभूमि आपकी बागपत, नहीं तो फिर हाथरस लगाएंगे। और ओलावृष्टि सबसे अधिक कहाँ होती है, तो यह होती है मैदानी क्षेत्रों में, यूपी की बात हो रही है। और यूपी में ही आपका यूपी के कृषि जलवायु क्षेत्र पूछ लेता है तो वह 9 जोन है। तो ये थी आपकी क्या, उत्तर प्रदेश की जलवायु, ठीक है। ये पूरा आपने पढ़ लिया है, उसके पहले की वीडियोस भी पढ़ी हुई हैं पूरी, तो आप लोग उसको देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आती हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। चलिए फिर से अगली एक वीडियो में मिलते हैं उत्तर प्रदेश की। और आज सभी को वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।